मुस्कुराते चेहरों को देखकर एक सुकून सा मिलता है, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे हजारों दर्द छुपे हैं। जिनकी ईद बगैर सवैयों के और दिवाली बिना मिठाई के होती हो, सोचो जरा कि इनके दिल में दबे तूफान और दर्द की इंतहा क्या होगी। ये वो बच्चे हैं जिनकी उम्मीद की डोर टूट गई थी, जिनकी जिंदगी झुग्गी झोपड़ी में ऐसे कट रही थी मानो इनका कोई हमदर्द ही ना हो। लेकिन कहते हैं कि खुदा किसी न किसी फरिश्ते को इंसानी शक्ल में अपने बंदों की मदद करने भेज ही देता है। इन सभी के लिए शबीना खान किसी फरिश्ते से कम नहीं है। एक मासूमियत को अपने चेहरे पर सजाए शबीना खान किसी की जिंदगी में रंग भर देती हैं तो किसी मुरझाए हुए फूल को फिर से खिला देती है। ये वो चेहरा है जिन्होंने एक छोटी सी बात पर अपनी जिंदगी का मकसद ही बदल दिया। दरअसल हम रोज रोड पर बच्चों को करतब दिखाते हुए कुछ पैसे मांगते हुए अक्सर देखते हैं और देखकर भी उनको धुतकार देते हैं, लेकिन शबीना खान और उनकी सोच कुछ अलग है। तकरीबन 8 साल पहले एक बच्चे को करतब दिखाते हुए और पैसे मांगते हुए शबीना खान ने जब उसका नाम और उससे तालीम के बारे में पूछा तो उनकी जिंदगी का मकसद ही बदल गया, क्योंकि बच्चे के सवाल सुनकर शबीना खान हैरान थी। मैंने क्या किया कि आज से 8 साल पहले मैं जा रही थी अपनी गाड़ी से, रेड लाइट पर गाड़ी रुकी। वहाँ पर एक बच्चा भीख मांगते हुए आया। इवन वो करतब दिखा रहा था। करतब दिखाते हुए मेरे पास आया और फिर पहले उसने करतब दिखाया, उसके बाद मुझसे पैसा मांगने लगा। तो मैं बहुत देर से देख रही थी उस बच्चे को। बार बार वो करतब दिखाता था। छोटा सा बच्चा था, तकरीबन 3-4 साल का बच्चा था। करतब दिखाता था, फिर जाके पैसे मांगता था। तो मतलब उस बच्चे के अंदर इतनी ईमानदारी देखी मैंने कि वो डायरेक्ट आकर भीख नहीं मांग रहा था। उसने उसके बदले में पहले कुछ दिखाया, उसके बाद वो आकर भीख मांगने लगा। फिर ऐसा करने के बाद वो मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आप पढ़ते हो? तो उसने कहा हाँ मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, लेकिन मेरे अम्मा अब्बा हमें भेजते नहीं हैं स्कूल पढ़ने के लिए। कहते हैं कि हमारे साथ ये काम करो और पैसे मिलेंगे। तो मैंने कहा कि क्या ज़िम्मेदारी सिर्फ माँ बाप की है बच्चों को अच्छा भविष्य देने की? अगर माँ बाप नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने सोसाइटी के बच्चों को अच्छा भविष्य दें। तभी से मैंने शुरुआत की सोशल वर्क की, और ये शुरुआत किया है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं, जितने भी गरीब बच्चे काम कर रहे हैं, उन बच्चों को पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है। शबीना खान ने ठान लिया कि इस अज्ञानता के अंधेरे को वो चीर कर तालीम की लो जलाकर ही दम लेंगी। तकरीबन 4000 बच्चों का दाखिला वो सरकारी स्कूल में करवा चुकी हैं। 4000 बच्चे अब शबीना खान के जरिए इल्म की रोशनी में सामाजिक ताना बाना बुनने में लगे हुए हैं। शबीना खान वो शख्सियत हैं जिन्होंने रोती आंखों को हंसना, टूटे दिलों को खिलना, ओझिल हुई उम्मीदों को जगना और मंद होते हौसलों को दौड़ना सिखा दिया। शबीना खान ने हमारी आवाज़ नाम से एक फाउंडेशन की शुरुआत की, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। लॉकडाउन भारत के इतिहास का वो काला वक्त रहा है जिसने अपनों को भी गैर बनते हुए दिखा दिया, लेकिन शबीना खान ने उस वक्त भी सैकड़ों घरों का चूल्हा जलवाकर लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ा दिया। देश की राजधानी दिल्ली की एक जगह है नूर कॉलोनी। ये पिछड़ा हुआ स्लम इलाका है, जहाँ के बच्चे किसी के घरों में काम करते हैं, कुछ कूड़ा बीनते हैं तो कुछ रेड़ी पटरी पर कुछ न कुछ बेचकर जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन तालीम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। शबीना खान ने जब देखा कि वो एक मुस्लिम आबादी है और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बिना तालीम के घूम रहे हैं, तो शबीना खान ने एक मदरसा कायम किया जहाँ बच्चे अब पढ़ाई कर रहे हैं। 200 बच्चे अब दीनी तालीम उस मदरसे में हासिल कर रहे हैं। ये शबीना खान की मेहनत का ही नतीजा है। हम लोगों ने यहाँ पे ओखला में, मैंने नूर नगर झुग्गी में, ओखला की एक झुग्गी में, वहाँ पे देखा कि दुनियावी तालीम तो हम दे रहे हैं, जो स्कूल की तालीम है इंग्लिश और हिंदी, ये तो तालीम हम दे रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि दीनी तालीम में भी आगे बढ़ा जाए।
तो जब हम यहाँ पर सर्वे किया तो पता चला कि ओखला की एक झुग्गी में वहाँ पे एक मदरसा नहीं है जहाँ पे बच्चे कुरान शरीफ पूरी कर सकें या पढ़ सकें। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि, और उनके पास पैसे भी नहीं थे कि वो मौलाना साहब को पैसे दे सके या भेज सके मदरसे में, आसपास मदरसा है भी नहीं। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि वहाँ पर एक मदरसा खोला जाए। तो तकरीबन आज से 6 महीने पहले उन्हीं झुग्गियों में मैंने एक मदरसा शुरू किया है, मदरसा बनाया है और वहाँ पे मौलाना साहब को रखा हुआ है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वो बच्चे तकरीबन वहाँ की झुग्गियों में 170 गरीब बच्चे हैं। जिस शख्सियत की हम बात कर रहे हैं उनका सफ़र यही नहीं रुकता। शबीना खान देश के कई बड़े चैनल्स पर डिबेट शो का हिस्सा बनती आई हैं, जहां वो मासूम, मजलूम, सच और हक के लिए आवाज़ उठाती हुई नजर आती हैं। वो कहते हैं ना कि जिसका मकसद सिर्फ लोगों की भलाई करना हो, वो सियासत के समुंदर से भी मोतियां बीनकर लोगों तक पहुंचा ही देता है। ऐसी ही खूबी शबीना खान में है। सत्ता के नशे में चूर वक्त की सरकार हो या फिर विपक्ष में बैठा आला दर्जे का नेता, शबीना खान किसी के भी सामने कभी भी अपनी आवाज बुलंद करना नहीं छोड़ती। जब लोगों की भलाई करने कोई मसीहा निकलता है तो हजारों लाखों ऐसे लोगों से सामना भी होता है जो उनके काम पर, उनके अंदाज पर, उनकी सोच पर बार बार सवाल उठाते हैं। ऐसा ही शबीना खान के साथ भी होता है। कई तरह की बंदिशें, पाबंदियां और तो और इल्जाम तक शबीना खान पर लगाए जाते हैं, लेकिन ये महिला शायद लोहे की बनी है जिसको फर्क ही नहीं पड़ता। वो जवाब देती है और बार बार आलोचकों का मुंह बंद कर देती है। शबीना खान को देखकर ये तो कहना पड़ेगा, ये नदी की तेज धार वाले उस पानी की तरह निडर, साहसी, बेखौफ और बेबाक है जो अपनी ही धार और रफ्तार से चलता है और लोगों की मदद करता है।